कर्नाटक में विधानसभा का चुनावी अध्याय समाप्त होते ही अब हार जीत पर मंथन शुरू हो गया है और ये मंथन होना भी चाहिए। जिस तरह कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ी पटकी देकर बीजेपी के लिए एक विचार का विषय खड़ा कर दिया है। आखिर कर्नाटक चुनाव के समीकरण में देश की एकमात्र विजयी घोषित पार्टी के अलकमानों से कहाँ चूक हो गई? वो क्या कारण है जिससे बीजेपी कांग्रेस के बराबर भी नहीं टिक पाई? और ये तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी देश में अपना अस्तित्व खो रही थी। यहाँ कांग्रेस पार्टी की तारीफें होनी भी चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने ठीक चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर देश की जनता को सांप्रदायिक मुद्दों से बाहर हटाकर मोहब्बत और अमन के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया और यही कांग्रेस के लिए जीत का मंत्र भी बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे। मैं हूं सीमा और आज हम बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किंग बनी कांग्रेस की जीत और देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की हार पर चर्चा। बीजेपी ने सोचा था कि कर्नाटक चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कमल खिलाएगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया। ना तो पीएम मोदी का जादू चला और ना ही बीजेपी के अन्य स्टार प्रचारकों का जादू। भाजपा ने पूरे जोश और नई रणनीति के साथ चुनावी अभियान तो चलाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद पार्टी को सफलता नहीं मिली क्योंकि भाजपा केवल एक ही एजेंडे पर राजनीति कर रही है और वो है सांप्रदायिक प्ले कार्ड, जो कर्नाटक में फेल हो गया। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां जाति समीकरण का लंबा इतिहास है और यहाँ कभी लोहियावादी समाजवाद की धारा को अपनाया गया था, तो वहीं सेकुलर धारा ने कांग्रेस को सामाजिक न्याय के प्रस्ताव के तौर पर स्थापित किया। ऐसे में भाजपा के हिंदू मुस्लिम विरोधी एजेंडे को जनता ने नकार दिया और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत का यही मंत्र भी रहा। इस पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी कर्नाटक में कमल खिलाना तो दूर, बहुमत से कम आंकड़े पर कैसे सिमट गई। सत्ता के विजय रथ पर सवार अपने मद में चूर बीजेपी जब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा रही थी, तो अपनी ही सटीक रणनीति से कांग्रेस ने बीजेपी को दक्षिण से ही साफ कर दिया। यहाँ मतलब साफ है कि 141 का दावा करने वाली कांग्रेस को बहुमत से भी ज़्यादा 135 सीटें मिली, तो वहीं 113 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी को महज 66 सीटों पर थम दिया गया। इस पर राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया, कर्नाटक में अब नफरत की दुकान बंद हो चुकी है और मोहब्बत की दुकान खुल गई है, जहाँ सांप्रदायिक मुद्दों पर जनता भड़केगी नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों के मुद्दों पर अब बात करेगी। वहीं बीजेपी की यह हार अब तक की सबसे बड़ी हार में गिनी जा रही है क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा को अब अपने पास से फिर उल्टे फेंकने होंगे क्योंकि अब तक भाजपा मोदी जी की इमेज और गुजरात मॉडल का पासा फेंक कर राजनीति कर रही थी, जो कर्नाटक की हार से बिगड़ गया। कर्नाटक में बीजेपी के हारने की सबसे 4 बड़ी वजह ये है। कर्नाटक में मजबूत चेहरा न होना। जी, कर्नाटक में बीजेपी की सबसे बड़ी हार की वजह यही है कि किसी का मजबूत चेहरा ना होना। मतलब जब स्टेट इलेक्शन में इन्वॉल्व हो रही हो तो ज़रूरी है कि राज्य में पार्टी के तौर पर प्रमुख चेहरे की इमेज क्लियर हो। असल में बोम्मई कर्नाटक में सीएम थे, येदियुरप्पा बड़े नेता थे, लेकिन इलेक्शन के दौरान प्रमुख चेहरे के तौर पर इनकी इमेज कभी सामने नहीं रही। येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई की बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर रहते हुए भी बोम्मई का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया। तो वहीं कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार, सिद्धार्थ मैया और जगदीश शेट्टार जैसे मजबूत चेहरे थे। बीजेपी की दूसरी हार की वजह है भ्रष्टाचार। बीजेपी की हार के पीछे अहम वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रहा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया और धीरे धीरे ये बड़ा मुद्दा बन गया। करप्शन के मुद्दे पर ही येदियुरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो बीजेपी विधायक को जेल भी जाना पड़ा और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी वजह रही कि वो वहाँ इलेक्शन हार गई। बीजेपी के हारने की तीसरी वजह है सियासी समीकरण नहीं साध पाना। कर्नाटक के राजनीतिक समीकरण भी बीजेपी साथ कर नहीं रख सकी। बीजेपी ना ही अपने कोर वोट बैंक लिंगायत समुदाय को अपने साथ जोड़े रख पाई और ना ही दलित, आदिवासी, ओबीसी और बोकलिंग समुदाय का ही दिल जीत सकी। तो वहीं कांग्रेस मुस्लिमों से लेकर दलित और ओबीसी को मजबूती से जोड़े रखने के साथ साथ
लिंगायत समुदाय के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में सफल रही। बीजेपी के हारने की चौथी वजह ध्रुवीकरण का दांव नहीं आया काम। कर्नाटक में एक साल से बीजेपी नेता हलाला, हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे उठाते रहे। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना भाजपा का बड़ा दाव था। 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांटने का ऐलान भी किया गया, लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया। ऐन चुनाव के समय बजरंगबली की भी एंट्री हो गई, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की ये कोशिशें बीजेपी के काम नहीं आई। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया तो बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंगबली से जोड़कर पूरा मुद्दा भगवान के अपमान का बना दिया, जिसकी वजह से बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हार गई। पांचवा सबसे बड़ा मुद्दा था कि येदियुरप्पा जैसे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर दिया। कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा इस बार के चुनाव में साइडलाइन रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का बीजेपी ने टिकट काटा तो दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसकी वजह सबसे बड़ी बीजेपी की हार बन गई। छठी वजह है बीजेपी के हारने की कि बीजेपी पीएम मोदी पर ओवर डिपेंडेंसी साबित हुई। साल 2014 का आम चुनाव मोदी लहर लेकर आया था और बीजेपी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल करते हुए केंद्र की सरकार बना ली। ठीक यही बात साल 2019 के आम चुनाव के लिए भी सटीक बैठी। इस बीच जितने भी विधानसभा चुनाव या अन्य कोई भी उपचुनाव लड़े गए तो एक तरीके से सभी के केंद्र पीएम मोदी ही रहे। कर्नाटक चुनाव में ये साबित किया है कि बार बार पीएम मोदी पर ही चुनावी जीत के लिए निर्भर होना बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। बीजेपी की हार का 7वां बड़ा कारण था स्थानीय मुद्दों को न उठाकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करना। बीजेपी लगातार राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करती रही, लेकिन स्थानीय जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो स्थानीय मुद्दों के आधार पर जनता किसी को भी नकार सकती है। इस मामले में कांग्रेस ने पूरी रणनीति के तहत काम किया। उसने अडानी हिंडनबर्ग मामले, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने और ईडी सीबीआई की कार्रवाई के मामलों को सिर्फ उतना ही उठाया जितना कि वह चर्चा में बने रहे। लोगों के सामने कांग्रेस ने महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अधिक बात की और यही वजह रही कि कांग्रेस ने कर्नाटक में किंग बनकर बीजेपी को बड़ी पटकनी दी है। बीजेपी की हार का एक अन्य कारण था कांग्रेस को मिला दलित वोटर्स का साथ। कर्नाटक चुनाव से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। खड़गे ने चेहरे पर बड़ी संख्या में दलितों वोट कांग्रेस की तरफ चले गए। भाजपा इसकी कार्ड भी नहीं निकाल पाई, जबकि गुजरात इलेक्शन में 27 आदिवासी सीटों पर फोकस करते हुए उसने खास रणनीति बनाई थी। इसी रणनीति की वजह से भाजपा ने लगभग 25 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को हल्के में लेना। जब कांग्रेस देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी तब भाजपा पार्टी इसे मजाकिया अंदाज में ले रही थी, या यूँ कहें कि शायद भाजपा को अंदाजा भी नहीं था कि भारत जोड़ो यात्रा से कई प्रदेशों पर प्रभाव पड़ सकता है। उत्तर राज्यों पर अधिक केंद्रित रही है भाजपा सरकार, इसी का फायदा राहुल गांधी ने उठाया। बहरहाल अब भाजपा को 2024 चुनाव में अपनी छवि के लिए और काम करना होगा। भाजपा को अपनी राजनीति रणनीति में सुधार की जरूरत है और साथ ही एक नेता को आगे कर ट्रम्प कार्ड खेलने से भी अब बचना होगा। जर्नलिस्ट कैफे में आज इतना ही, फिर कभी मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।